आरपीएससी सीरीज़ में ये हमारी 7वीं क्लास है। इससे पहले हम ऑलरेडी 6 क्लास ले चुके हैं, तो उसमें सभी क्लासों में हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। देखिए, आज हमारे एक ये कहें सब्सक्राइबर का या फिर हिंदू गुरु फैमिली के एक बंदे का कमेंट आया, तो उसने बोला कि सर आप जो है 2 पेपर कराइएगा। तो हमने अपनी टीम के साथ में डिसाइड किया कि अगर 2 पेपर कराते हैं डेली, तो कैसे फिर आगे टेस्ट सीरीज़ को मैनेज करना है। तो हमने सोचा कि 2 पेपर, देखिए 100 पेपर में ज़्यादा 100 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मतलब 200 करा देंगे तो हार्डली 15-20 मिनट या आधा घंटा एक और ऊपर मान लो। तो उसमें क्या होता है, हम तेज़ स्पीड से करेंगे थोड़ा, जिससे कि आपका भी टाइम ख़राब ना हो ज़्यादा। तो देखिए, इसमें आज की क्लास में हम 2 पेपर डिस्कस करेंगे। पहला पेपर रहेगा आपका 2003 का और दूसरा पेपर रहेगा 2006-07 का। तो देखिए, अभी हमने पेपर डिस्कस किया था 1999, उसके बाद में ये 2000 का पेपर था, ये जिससे जो हमने छठी क्लास में डिस्कस किया था। अभी 7वीं क्लास में 2003 का और 2006-07 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो अब आप कहेंगे इसके बीच के पेपर कहाँ गए, तो कंटिन्यू ये आरपीएससी एग्ज़ाम नहीं कराता है। तो 2001-2 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, डायरेक्ट 3 में एग्ज़ाम हुआ, फिर 4-5 में, 6 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये 5 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, 6-7 में एग्ज़ाम हुआ था। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर दो, जो भी ये आरपीएससी का एग्ज़ाम ये देने जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी खास सीट्स है, तो चांसेस बन जाएगा, हो सकता है आपका तो हो, साथ में दोस्त का भी हो जाए। तो सबका भला चाहने से ही अपना भला होगा। ठीक है? तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो, और रक्षाबंधन अगर आपका कंप्लीट हो गया हो अब, तो भाई अब तैयारी में लग जाओ, क्योंकि टाइम कम रह गया है, 1 महीना रह गया है। 1 महीने की हमने स्ट्रेटेजी डाली हुई है कि आपको 1 महीने में क्या से क्या करना है। ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो आपका प्रीलिम जिससे हो जाए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो आपको पता होगा कि ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। अब देखिए, इन्होंने राजस्थान आकर कहाँ पे, अजमेर में चिश्तिया सिलसिले की शुरुआत की थी। क्लियर? तो ये राजस्थान कब आए थे? तो ये राजस्थान आए थे 1192 में राजस्थान आए थे, और उसके बाद में ये इनकी मृत्यु हुई थी 1225 ईस्वी में। क्लियर है? तो ये किसके शिष्य थे? अगर इनके पूछा जाए तो ये किसके शिष्य थे, तो इनके गुरु का नाम था उस्मान। क्या? उस्मान नाम था इनके गुरु का, उस्मान हारून। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इनकी खानका कहाँ थी? तो इनकी खानका थी अजमेर में। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड को मैं बता दूंगा कौन सा रिपीटेड है। तो भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी, कौन थी? ये एक राजपूत शासक की पत्नी थी। अब इन शासक का नाम क्या था? देखिए, इनका नाम था भोजराज। भोजराज के पिता का नाम क्या था? इनका नाम था भोजराज। तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता को तो आप सभी जानते होंगे। इनके पिता का नाम था राणा सांगा। क्या था इनके पिता का नाम? राणा सांगा। तो राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, जिससे इनकी शादी हुई थी मीराबाई की। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म हुआ था मेवाड़ जिले के कुड़की ग्राम में। कौन से ग्राम में? ये हुआ था कुड़की ग्राम था एक, मेवाड़ जिले में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो क्या है? यह है हुमायूं का मकबरा। क्या है? हुमायूं का मकबरा। अभी बनवाया कितना था? तो ये बनवाया था हाजी बेगम द्वारा निर्मित किया गया था। कौन? हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विलियम डेरिवियल की किताब सिटी ऑफ जिन्स का भारतीय शहर से संबंधित किससे? तो दिल्ली से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो आप जानते हैं कि 1950 में ही अपनाया गया था। अब इसके रचयिता कौन थे? तो रचयिता थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, इसके रचयिता थे। कब? देखिए, पहली बार कब ये गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को जो आईएनसी का सेशन हुआ था, कहाँ पे? कोलकाता में। तो पहली बार ये वहाँ पे गाया गया था। तो इस गीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रकाशन हुआ था 1912 में। कहाँ पे? तो तत्बोधिनी पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक से हुआ था। इसका अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया 1919 में प्रकाशित हुआ था। और ये अपनाया गया था, कब गया था? तो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को, पता होना चाहिए आपको, 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। तो देखिए, इसको कितने टाइम में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में इसको गाना होता है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आप जानते हैं कि अरावली है, सबसे प्राचीन है ये। अब आपको ये बताना है ये कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पश्चिमी आपके उत्तर पश्चिमी यहाँ से इधर देखेंगे तो ये गुजरात से दिल्ली तक है। ये हो गया आपका इधर गुजरात और इधर हो गया दिल्ली। अब ये देखिए ये इन मानसूनी पवनों के समानांतर ये है, ये ऐसे मानसूनी पवनें इधर को निकल जाती हैं, तो जिस वजह से इसके आसपास में कहीं भी वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ये अरावली पर्वत जो रुकावट नहीं बनती। अब आपसे पूछा है इसकी चौड़ाई कैसे, तो जैसे जैसे आप साउथ की तरफ बढ़ते चले आओगे इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। उत्तर की तरफ चौड़ाई कम है और साउथ की तरफ भी इसका जो एक सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, तो गुरु शिखर यहाँ पे है साउथ में ही। तो इसकी ऊंचाई कितनी है गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ ली जाती है आपसे कभी कभी कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर है। और यहीं पे क्या है, ये कब का है, ये बना हुआ कब का है, तो इसका आपको डेट पता होनी चाहिए। ये पता बना हुआ है कैम्ब्रियन काल का। कब का? कैम्ब्रियन काल, क्योंकि कभी कभी ये इसका युग भी पूछ लेता कि कौन से युग का ये बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो देखिए परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो वो मध्य प्रदेश है। क्लियर है। अभी जो 2021 की जो वन रिपोर्ट आई है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है। तो देखिए ये हमने आज का ही जो वीडियो अपलोड की है आज ही, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ आर्थिक परिदृश्य के नाम से वो क्लास है, करंट अफेयर की क्लास है, लेकिन उसमें सारे जितने भी अनाज हैं, किसका उत्पादन कहाँ हुआ है, कौन किसका एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है, किस चीज़ का एक्सपोर्ट होता है कहाँ से, ठीक है, वो कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, मतलब गन्ना में है, चीनी में है, बोले तो मतलब जितना भी है ना, तो उसमें सारा डिस्कस किया हुआ। तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए ये पुरानी रिपोर्ट के हिसाब से पूछा गया कि उपग्रह सर्वेक्षण के से एकत्र आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट वनों से ढका हुआ है। तो इसमें देखिए इसमें तो 19% है, लेकिन हमें ये देखना है कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार तो कितना है, 64.6% है ये। क्लियर है। तो इसमें से कोई सा भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया गया है। तो देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक, ये इधर जो कौन से वन होते हैं, इधर आपने देखा होगा इधर जो सदाबहार वन होते हैं, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है इधर। तो ये कौन सा है, अर्ध उष्ण कटिबंधीय, तो यहाँ पे कौन सा है, मध्य प्रदेश है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे। तो खगोल शास्त्र में आप सीखते हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो केले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषी भारतीयों को प्रतिशत लगभग कितना है। तो हिंदी भाषी भारतीयों का लगभग परसेंट कितना है, तो 40% है। जबकि तीसरे पे कौन सा है, तो दूसरे पे बंगाली है और तीसरे पे मराठी। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उस टाइम का 2011 की जनगणना हो सकता है पूछी हुई इसमें। तो भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है। तो बिहार में महिला साक्षरता न्यूनतम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है। तो ये पुराना डाटा आपको नहीं देखना, क्योंकि हमने नए में डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है। सारी रिपोर्टें हमने डिस्कस की हैं, तो उसका आंसर तो इस टाइम 26 था, बट अब कम हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये पूछ रहा है इसमें कि जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी है। तो ये 100% ही 2001 के जनगणना के हिसाब से है ये। तो हमें देखना अभी की 2011 की जनगणना के हिसाब से कितना है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से है 31.1। अगर लेकिन आपसे बोल दो कि 2020 के हिसाब से 2021 के हिसाब से कितनी जनसंख्या शहरों में निवास करती है अभी, तो अभी ये हो गया, इसका डाटा है 33 पॉइंट समथिंग है। तो 33 में 34 में अगर आंसर आएगा तब आप उसको मारना, लेकिन पहले पढ़ लेना कि क्वेश्चन पूछ के रहा है। अगर सेंसेक्स 2011 के हिसाब से पूछ रहा तो आपको 31.1 ही लगाना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों का अनुपात सबसे कम है। तो सबसे कम देखिए हरियाणा है, हरियाणा इसमें सबसे कम है। लेकिन अगर नए जो 2021 का रिपोर्ट आई है, तो 2021 में इसमें उत्तराखंड हो गया पहले नंबर पर, अब है ना सबसे कम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो देखिए इसमें आंसर दे रखा है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर कौन सा है, बिहार है। चलिए देखिए महाराष्ट्र की जनसंख्या इतनी करोड़ है और बिहार की इतनी है, तो आपको पता होना चाहिए, ये पुराना डाटा है।
चलिए नेक्स्ट है, विश्व बैंक के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 6.5, बट अब बढ़ के कितनी हो गई है, तो अब तो 8 मिलियन के पार पहुंच गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो भारत तथा राष्ट्र ये इंडिया के नाम से किया गया है। तो ये कहाँ पे बोला है, तो ये आर्टिकल 1 में कहा गया है, आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कौन से में, आर्टिकल 1 में है। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, तो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है मुख्य न्यायाधीश के ऊपर। लेकिन सबसे ऊपर वरीयता क्रम में देखा तो कौन आता है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद में भूतपूर्व राष्ट्रपति। क्लियर है। उसके बाद आता है फिर उप प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो कौन सा, देखिए, तो ये सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। क्लियर है। तो ये बाद में आया था, कब आया था, ये बाद में आया था। तो ये, लेकिन ये इसको जो है किसी इसके उल्लंघन पर आप जो है सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये मूल अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ था, तो कौन थे, ये कृष्णाकांत थे। बाकी मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए, वेंकट रमन हुए, जाकिर हुसैन हुए, तीनों पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए अधिकृत है। कौन सलाह देता है, तो कौन देता है, महाधिवक्ता। आप इसको महान्यायवादी टिक मत कर देना, क्योंकि ये पूछ रहा है राज्य सरकारों को, तो राज्य सरकारों के लिए महाधिवक्ता होता है, जो आर्टिकल 165 के अंडर में इसका नियुक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट है कि 10वें पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष होगा, तो ये कब होता है, 2007 में होता है, बट अब तो पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई। तो चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2002 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 10वीं योजना से निर्धारित लक्ष्य की तुलना में, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये खत्म हो चुकी है। अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया, तो उसमें हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लाल, नीला तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है, तो प्रकाश का रंग जब ये पढ़ेंगे तो प्रकाश का रंग हो जाता है सफ़ेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो आप सब जानते हैं कि भूकंप को हम रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिमल ध्वनि उत्पन्न होती है। हमने लास्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हुए बताया था, शायद 93 वाला है, फिर 95 वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, तो हमने बताया था, तो हमने सारा बताया था कि जब पत्ते हिलते तब कितना होता है, तो ये कितना होता है, ये 30 होता है, 30 डेसिमल होती है। और जब फुसफुसाहट होती है तो कितनी होती है, फुसफुसाहट पे होती है 15 से 20। और गुस्से में इंसान बात करता है तो 70 से 80 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में ये अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे का प्रयोग किया जाए और 30 दिन तक चलाया जाए तो कितनी यूनिट बिजली आएगी। तो देखिए, पहले इनको सबको ऊपर रख के और नीचे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये देखिए, ये गया आपका, और यहाँ पे ये 5 2 गया, 6 × 3 ये आपका आ गया 18 डिवाइड में 2, तो ये 9 आपका आ जाएगा, कितना, 9 वाट आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसका दोबारा से, अगर कोई वस्तु आप यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ परिवर्तन कर रहे हैं उसका, तो दोबारा से उसी रूप में ना आ सके। तो आप देखते हैं कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का रंग विभक्त हो जाना, तो ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सब्जियों का पककर उनका मुलायम हो जाना, तो देखिए, अगर मुलायम करके दोबारा आप ऐसी सब्जी नहीं बना सकते उनको, क्योंकि ये हो गया उसका रासायनिक परिवर्तन। अब नमक का पानी में घुलना, फिर दोबारा नमक बना सकते हो तुम। सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंग हो जाना, तो दोबारा सान सकते हो। क्लियर है। तो आप जो है इसको दोबारा से नहीं बना सकते। नेक्स्ट है, देखिए, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था, क्या, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था, तो इसकी एक ट्रिक है, ईंट पर
नाच। तो देखिए न्यूट्रॉन किसने करा था, ये चांडविक ने करा था, और ये इलेक्ट्रॉन ये टॉमसन ने, और ये परमाणु ये रदरफोर्ड ने। ठीक है, परमाणु पूछ रहा है तो ये रदरफोर्ड ने। क्लियर है, ईंट पर नाच, न्यूट्रॉन चांडविक, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, परमाणु रदरफोर्ड। तो ये किसने किया परमाणु, तो ये किया रदरफोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न में से कौन सी वायु को सबसे अधिक प्रदूषित बनाती है, तो क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बार जब आपकी बॉडी में गई है तो आपको सांस लेने में प्रभावित कर देगी, जिससे कि आपके दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है, कभी भी भट्टी वट्टी नहीं जलानी है घर के अंदर, जिससे क्या आपको कुछ नुकसान पहुंचे। चलिए नेक्स्ट है, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो उस टाइम पर कितने पाए जाते थे, 100 पाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी पाए जाते हैं 118 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट, किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, तो ये देखिए खसरा को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है ये वायरस जनित बीमारी है, बाकी जितने भी हैं ये जीवाणु द्वारा बीमारी है, तो इसको एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता। बट ये क्या है, विषाणु जनित बीमारी है, तो ये कैसी है, विषाणु जनित बीमारी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो कौन सा हार्मोन है, आपको भी पता होगा, यह है एड्रेनलिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसका देखिए ये निकलता कहाँ से, तो ये मेंडुला से निकलता है। कहाँ से, मेंडुला से। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो रक्तचाप में वृद्धि करना, रुधिर शर्करा में वृद्धि करना, हृदय स्कंदन में वृद्धि करना। कभी कभी आपको एकदम से डर लग जाता तो आप काँप रहे, ये लग जाते, धक 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 करता है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको जानते हैं अल्जाइमर में मस्तिष्क सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट है कि जीव के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये क्या होता है, ये अलैंगिक विधि से उत्पन्न होता है, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न होता है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए की वजह से। मैंने कई बार इसके शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, इधर डी, इधर ई और इधर के लिख दो, है ना। तो यहाँ पे लिखो रबेस, है ना, रे बे ए से उ ने रे, इसका नाम है रबेस सोनर। तो ये पहले से होता है रतौंधी, दूसरे से बेरी बेरी, तीसरे से स्कर्वी, इससे चौथे से सूखा, और ई से नपुंसकता, और के से रक्त का थक्का न जमना। क्लियर है, विटामिन ए हो गया, ये बी सी डी ई के, रे बे ए से उ ने रे, रबेस सोनर याद रखना, सारे विटामिन याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो आप पनीर खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि नए उत्तक बने आपकी बॉडी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है, तो ये कौन कौन है, देखिए चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। भाई हम तो काले नहीं कहेंगे, बस इसमें ऑप्शन में दिया हुआ तो इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, काले गोरा कुछ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो किसमें, नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे अंदर जाती है ऐसे ही बाहर आ जाती है। क्लियर है, चलिए चलते हैं आगे। बाइनरी कोड में ये संख्या 7 लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है 111। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप जानते होंगे कॉम्पैक्ट डिस्क को कहते हैं CD। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए राजस्थान सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। लोकसभा में कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए आरक्षित किए गए हैं, तो आपको जानते हैं कि 25 स्थान राजस्थान के लिए हैं। जबकि राज्यसभा की सीटों की बात की है तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10 हैं केवल, जबकि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 200 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल हम कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं, आज देखिए पूछ लिया, तो ये है 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, अब पूरा देख लेते हैं, अगर हो सकता है पूरा दे दें आपको, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। क्लियर है, चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है, ये भी ध्यान रखना है आपको, पहला मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान में है, तो आप सब जानते हैं कि लगभग 2/3 भाग
रेगिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट है निम्न खनिजों में से किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीसा और जस्ता के मामले में एकाधिकार प्राप्त है राजस्थान को। क्लियर है। बाकी बात करें, देखिए 97% जस्ता, 80% सीसा, उसके बाद मार्बल 90%, एस्बेस्टस 89% और फॉस्फोर 70%। तो इनमें से अगर वो एक से अधिक ऑप्शन होते तो ये भी ऑप्शन पूछे डाले जा सकते थे। रिपीटेड क्वेश्चन है वाला कि खेतड़ी किस लिए फेमस है। तो तांबे के लिए फेमस है खेतड़ी ये। क्लियर है। रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने ये भी बताया था आपसे खेतड़ी कहाँ पर है, तो झुंझुनू में है। तो डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद होना चाहिए। और कौन सी जगह है जो इसके लिए जानी जाती हैं। तो देखिए झुंझुनू जिला तो हो गया आपका, खेतड़ी सिंगाना, ये दो जगह हैं, खेतड़ी और सिंगाना, दोनों झुंझुनू में है। अलवर जिले में खो दरीबा भी किसके लिए फेमस है, ये भी तांबे के लिए फेमस है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं। तो सागौन के वन कहाँ पे हो सकते हैं, दक्षिणी में हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की इस लोकेशन में तो कहीं पे भी सागौन के वन होंगे नहीं, उत्तर पश्चिमी हो या फिर मध्य हो, है ना। तो आपके कहाँ पे हो सकते हैं, दक्षिणी में, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है तो यहाँ पे सागौन के वन होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये कौन कौन से जिले, देखिए उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, तो यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। तो बनास नदी है। तो बनास नदी का हमने आपको किलोमीटर भी बताया था, कितने किलोमीटर की है, तो ये 480 किलोमीटर की, साहब 480 किलोमीटर याद रखना है इसका बनास नदी का। और कहाँ से निकलती है, तो ये कुंभलगढ़ से निकलती है। कहाँ से, कुंभलगढ़ से निकलती है। कुंभलगढ़ में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कुंभलगढ़ में ये पहाड़ियाँ हैं कौन सी, खमबोर की पहाड़ियाँ। कौन सी, ये पहाड़ियाँ खममोर की पहाड़ियाँ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 480 किलोमीटर है, ये 480 किलोमीटर कहाँ से निकलती है, खममोर की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो कहाँ पर, कोटा में है। अभी आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए, नाम क्या है इसका, नाम है रावत भाटा। क्या नाम है, रावत भाटा। कहाँ पर, कनाडा में। किसके सहयोग से बना था, तो कनाडा के सहयोग से बना था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। तो कहाँ पे, ये जैसलमेर में खोजे गए थे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है। तो फिर ये क्वेश्चन पूछा, बाजरा का उत्पादक था उस टाइम पे। क्लियर है। अभी हमने आज की क्लास में सारा कुछ डिस्कस कर लिया कि बाजरा का, ज्वार का, मक्का का और गेहूं का, चावल का, सारा उत्पादन हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो जो भाग 3 के नाम से हमने करंट अफेयर की डाल रखी, घटना चक्र की दृष्टि की मैगजीन में, क्योंकि करंट का आपको देखना पड़ेगा। ये एग्रीकल्चर का डाटा जितने भी है, करंट जितना अपडेट रहेंगे इतना ही सही डाटा रहेगा आपका, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चित्तौड़गढ़ सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अन्य जगहों पर भी उत्पादन होता है इसका, सिरोही हो गया, जैसलमेर हो गया, नागौर हो गया, झुंझुनू हो गया। चलिए नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना 1904 में चेन्नई के मद्रास में लगा था। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। फिर अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है। तो गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न करना और गरीबी को दूर करना। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कब आया था, 1991 में आया था ये। तो पिछली बार इसने इसकी ये डेट पूछ ली थी, कब आई थी ये योजना। तो 1991 में ये योजना आई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है। तो कहाँ पे, बीकानेर में है। चलिए नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में UNFPA परियोजना का उद्देश्य संबंधित है किससे। तो ये संबंधित है महिला स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है। तो देखिए अलवर इसका अंग है, किसका, NCR का अलवर अंग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। तो आपको पता है श्रीगंगानगर में होता है। गंगानगर की लोकेशन आपको पता है, गंगानगर की लोकेशन सबसे उत्तरी जिलों में होती है। जस्ट बगल में हनुमानगढ़ है। तो ये गंगानगर आपके पाकिस्तान से लगता है इधर। क्लियर है। 3 डिस्ट्रिक्ट और लगते हैं, आपको बताने हैं वो कमेंट करके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अर्ध दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा, सुलेमानी पत्थर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टशर विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो उदयपुर में चलाया जा रहा है। आप जानते हैं कि बांसवाड़ा भी इसके जस्ट बगल में ही डिस्ट्रिक्ट है। चलिए नेक्स्ट है,
कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होते हुए पंजाब से गुजरता है? तो NH-15 है ये। अब राजस्थान राज्य में कुल कितने राजमार्ग हैं? तो कुल 11 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जयपुर में। आप जब भी जाएं तो ये मीनाकारी गहने जरूर लेकर आएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो उस टाइम पे ये था जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार है? तो आप देखेंगे राजस्थान का मैप, तो राजस्थान के मैप में विंध्य पठार कहाँ पे है? तो विंध्य पठार है इसके राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में, इधर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना है। क्या कहते हैं इसको? हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती का पठार आपका इधर ही है, इधर हाड़ौती भाषा भी बोली जाती है इधर ही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा से निकट है? तो अभी हमने बताया था, हमने ये बताया था कि गंगानगर, तो हमने बता दिया है। तो पाकिस्तानी सीमा से सबसे निकट हो कौन सा? गंगानगर ही है। अब टोटल सीमा कितनी लगती है पाकिस्तान से? 1070 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। यह शहर कौन सा है? तो जैसलमेर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी से लाभान्वित है? तो इंदिरा गांधी इस नहर से लाभान्वित है। कौन सा? ये उत्तर पश्चिमी जितने भी जिले हैं, देखिए राजस्थान का मैप ऐसे करके हम बांट लेंगे तो इधर के जिले जो हैं, ये श्री गंगानगर हो गया, इधर हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, फिर जैसलमेर, इधर को जो जितने भी जिले हैं ये 4-5 जिले ये लाभान्वित हैं। कौन कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये नहर निकल कहाँ से रही है? तो ये सतलज और ब्यास के संगम पर निर्मित हरीके बैराज से निकाली गई है। कहाँ से? हरीके बैराज से। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान भारत में किसका सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है? तो इस टाइम पर देखिए उनका सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो पुष्कर मेला कब लगता है? नवंबर में लगता है। ये पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? तो अजमेर शहर में लगता है। कहाँ पे? अजमेर शहर में लगता है, आपको ये बताना है। यहाँ पर देखिए पवित्र एक तो पौराणिक सरोवर और विश्व के प्रसिद्ध ये बिरहा जी के मंदिर के अतिरिक्त यहाँ अनेक मंदिर और हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये भील जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और ये कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा जिले में है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभ मुख्य केंद्र तो कौन सा था? तो बूंदी था, बूंदी इसका केंद्र था। चलिए नेक्स्ट है, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो कौन था? ये कछवाहा ने शासन किया था। चलिए नेक्स्ट है, तो देखिए तो जयपुर में रियासत पर कछवाहा ने शासन किया था। तो सवाई जयसिंह इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। किसका? कछवाहों का। तो जयसिंह ने ही जयपुर नगर की स्थापना की थी और 4-5 जगह इसने वेधशाला बनवाए थे, आपको भी पता होना चाहिए, हमने लास्ट के पेपर में डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? तो ये जाम्बोजी का अनुयायी है, जाम्बोजी देवता का अनुयायी है। तो ये विष्णु के अवतार मानते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। तो ये क्या है? जम्ब सागर इस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 79, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री, रिपीटेड क्वेश्चन है कि दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से हुआ? पर्शिया से हुआ था। ये अलग टाइप से पूछा था, बट ये ब्लू पोट्री के बारे में पूछा गया था। क्लियर है? चलिए ये देखिए ये आया कब था? मुगलों के टाइम पे, लेकिन इस दस्तकारी महाराजा के किसके? जयसिंह के टाइम पे जयपुर में प्रचलित हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो सांगानेर जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहाँ ले जा सकती हैं? तो कौन है? जैसलमेर। अगर आपकी पत्थर की टांगें हैं तो आप ही वहाँ पर जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए ये देखिए, करंट में सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, करंट की सीरीज तो हम चला ही रहे हैं, जो आप देख भी रहे होंगे, तो कितना फ़ायदा हो रहा है आपको वो भी आपको पता है, बट आप कमेंट नहीं करते और सब्सक्राइब कम कर रहे हैं अभी। तो देखिए आप जब मन करे तब सब्सक्राइब करना, लेकिन पीटी क्वालिफाई करके हमें बताना कि सर हाँ हमको कुछ क्वेश्चन का फ़ायदा हुआ था।
क्लियर है? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई ऐसा लालच भी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, बार बार मत करो। आपको बस फ़ायदा होना चाहिए, आपका प्रीलिम्स निकलना चाहिए और इस बार आप एसडीएम या डीएसपी बन के एक एटलीस्ट मैसेज डाल सको हमें। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्रिकेट का आगामी विश्व कप कहाँ पे होगा? तो ये जहाँ पे भी होगा तो 2023 में कहाँ पे होगा? 2023 में भारत में होगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो इसमें इसकी जगह भारत डाल लो अब, क्योंकि अगला वाला भारत में किया जाना है। चलिए नेक्स्ट, नरोदा पटिया का संबंध किससे था? तो गुजरात के दंगों से था। अब कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अभी हमें ये देखना ही नहीं है। तो अबू निदाल कौन था? तो देखिए ये फिलिस्तीनी चरमपंथी था, बट हमें जो भी करंट में कोई ऐसी न्यूज़ देखनी है वही देखनी है। नेक्स्ट है 2002 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार, अभी जो करंट में रहा है वो देखना है, इनको पुराने को नहीं देखना है। चलिए नेक्स्ट, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया था? तो अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अभी जो देखना वो देखना है। क्लियर है? अभी ये कोई अवार्ड था, ये किस भारतीय फिल्म को मिला था? अभी कोई अवार्ड ऐसा मिलता तो हम वो देख लेंगे अवार्ड वाली क्लास में। क्लियर है? बस हमें देखना कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं जो राजस्थान के बाहर के जीके के हैं। राजस्थान के जीके के थोड़े मतलब ये कि राजस्थान के करंट के कम क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान अभी तक के पेपरों में। अगर ट्रेंड कैसे कैसे चेंज होगा वो हम सारे चीज़ डिस्कस कर लेंगे। चलिए, विश्व में दूसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी? तो इस टाइम चाइनीज़। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना है? तो 1991 में बना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मधुबनी लोक कला, मधुबनी तो आपको पता ही बिहार की है, क्या चित्रकला है। चलिए नेक्स्ट, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? तो स्थायी की है 5 और अस्थायी की है 10। क्लियर है? स्थायी 5 में कौन कौन है? अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रसिया, फ्रांस और चाइना। 10 अस्थायी हैं। चलिए नेक्स्ट, झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी? आप सब जानते हैं कि झारखंड की, उत्तराखंड की ये स्थापना हुई थी इनकी, ये कब हुई थी? ये 2000 में हुई थी। कब कब हुई थी ये देख लो। देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है 1 नवंबर 2000 को बना था, जबकि उत्तरांचल राज्य है ये बना था 9 नवंबर को। क्लियर है? और जब बात करें हम झारखंड की तो ये बना 15 नवंबर को। तो पहले छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर ये पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष कौन सा पद होता है? तो ये भी पूछा जा सकता है, कमांडर इसके समक्ष ही होता है। चलिए नेक्स्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में है, टाटा अस्पताल मुंबई में ही है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुई थी। ये क्या नाम है? आप तो पता ही जानते ही हैं उन्हें, कि एक बार वो कौन थी? सुचिता कृपलानी। दूसरी मुख्यमंत्री कौन थी? ये थी नंदिनी सतपथी, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट है, नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किससे दिया जाता? तो ये दिया जाता सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्भूत किए गए हैं कहाँ पे? जो किए गए भगवान कृष्ण के जीवन से। चलिए 100 क्वेश्चन है इसका पेपर का। तो शक सावंत के अनुसार 22 जून और 22 जुलाई के मध्य काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? तो आषाढ़ माह के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे इसके 100 क्वेश्चन हो गए। अब दूसरा पेपर डिस्कस करते हैं हम। दूसरा पेपर जो है ये 2006-07 का। अभी हमने कौन सा पेपर डिस्कस किया था? पेपर के हमने डिस्कस किया 2003 का। तो 4-5 में सरकार के पास टाइम रहता वैकेंसी निकालने का, तो सीधा 6-7 में, वो भी यानी कि 3 के बाद में 7, 4 साल बाद में पेपर समझ लो ये आयोजित हुआ था। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक नाम उल्लेखित था? तो हमने स्टार्टिंग के पहले ही दूसरे क्वेश्चन पेपर में बताया था कि मास्की के अभिलेख, ये लघु लेख में इसका नाम जो था इनका अशोक नाम ये लिखा हुआ था उसमें। क्लियर है? चलिए, अब इस अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसिप ने इसको सबसे पहले पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसिप ने। चलिए नेक्स्ट है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को ये 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में है ये। कब हुआ था युद्ध? 1658 में। किसको पराजित किया था? तो ये जयसिंह को पराजित किया था। किसने? औरंगजेब ने। तो कई चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आधुनिक भारत में 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? तो
तो इसका देखिए, जहाँ पे बात है नक्षत्रों से, तो आपको पता होगा कि वेधशालाएँ किसने बनवाई थी, तो वेधशाला बनवाई थी सवाई जयसिंह ने। तो कौन, तो यही एक व्यक्ति थे जिनकी इन्होंने ये पुस्तक इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था कब हुआ था, तो ये सितंबर 1893 में भाग लिया था। ठीक है, कहाँ पे, शिकागो में गए थे। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था, तो किसने चलाया था, ये चलाया था आंध्र प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो किसकी करती है, अरुणाचल प्रदेश की करती है। और कौन कौन से राज्य लगते हैं, देखिए अगर म्यांमार से देखें तो आपका इधर अरुणाचल प्रदेश है, उसके जस्ट बगल में नागालैंड है, उसके जस्ट बगल में मणिपुर है, और उसके इधर जो ये मिजोरम है। क्लियर है। चलिए देखिए, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा भी इससे लगती हैं। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम है। तो देखिए अब आपको बता दूं, अब जो है दूध के उत्पादन में प्रथम कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया है। क्लियर है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात हो गया है, तो कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र हो गया है, और नमक के उत्पादन में तो आप जानते ही हैं। तो इसमें से अब इसका आंसर सबके अलग अलग हैं, आप इस क्वेश्चन को काट दो। क्लियर है। चलिए देखिए, यहाँ पर दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश लिख रहा है, बस उत्तर प्रदेश नहीं, अब राजस्थान हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, महाविस्फोट सिद्धांत आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, तो किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व के जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है, तो भारत में कितना, 4%, और जनसंख्या कितनी है भारत में, 18% विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। चलिए यहाँ पर तो 17.5 है, बस अब 18% हो गई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्भर करेगा कौन होगा, तो भारत के सीजीआई होंगे, तो जो भारत के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अगर ये भी नहीं होंगे तो जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो पद संभालेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था किसके अंतर्गत, तो ये आर्टिकल 243 के अंतर्गत दिया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्य से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। चलिए नेक्स्ट है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्य से कितना होता है, तो 2000 से 2500 के बीच में होता है। अब ये किसका बना होता है, देखिए ये बल्ब जो है फिलामेंट में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, किसका, टंगस्टन का, क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक होता है, किसका, टंगस्टन का गलनांक अत्यधिक होता है, तो इसलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अब कौन सी गैस होती है, टंगस्टन धातु को वाष्पित बचाने के लिए बल्ब में अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो क्या होता है, तो वही रहता है, ना घटता ना बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट है कि ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए कि जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे, तो कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा, गोलाकार हो जाएगा, कि जब भारहीनता की अवस्था होगी। चलिए नेक्स्ट है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा, तो छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, तो इसका आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है, तो ये पृष्ठ तनाव इसका कारण होता है। क्या, जल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, किस पर, तो ये होता है आपका 160 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है, तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम है वायुमंडल में। कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, 0.03% है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, बाकी तो आपको पता ही है नाइट्रोजन की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है और ऑर्गन की कितनी है। चलिए नेक्स्ट है, गोताखोरों के बारे में आप जान लाते हैं। जो गोताखोर होते हैं गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस लेके जाते हैं, तो आपको पता होगा ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस लेके जाते हैं। कौन सी गैस, हीलियम गैस। चलिए नेक्स्ट है,
कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि उसका 3/4 भाग जो है 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता? तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या उपस्थित होता है। तो इसमें क्या क्या होता है? देखिए, एक तो होता है इसमें तांबा, और दूसरा होता है इसमें जिंक, और तीसरा होता है इसमें निकिल। ठीक है ना? कज़न आप याद रखो, CZN कज़न ऐसा करके याद रखना। देखिए, कॉपर हो गया, जिंक हो गया और तांबा हो गया। ठीक है, ठीक है ना? तो 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, तांबा हो गया, यानी कि उसके बाद में जस्ता हो गया, उसके बाद में निकेल हो गया। चलिए नेक्स्ट है, और जर्मन सिल्वर में हम बात करें तो एल्युमिनियम का मिश्रण नहीं होता है इसमें। किसमें? इसमें जस्ता का निर्माण, सॉरी, तो इसमें क्या नहीं होता? एल्युमिनियम नहीं होता। देखिए, तांबा देख लिया मैंने, जस्ता भी और तीनों निकल भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए, 2 चीज़ याद रखनी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और इसका जो है ये सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है, जबकि सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। तो कुछ भी करके पूछ सकता हूँ आपसे। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के बारे में असत्य बताना है आपको? तो देखिए, असत्य और सत्य पर आप खास करके ध्यान दिया करें। तो देखिए, यह प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, तो ये बात ठीक है। यह अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये बात भी ठीक है। कोशिकाओं के बारे में पूछ रहा है। तीसरा, एक या एक से अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनने में क्षमता रखती है, ये भी बात ठीक है। तो यह केवल भ्रूण में पाई जाती है, तो ये बात तो गलत है। नेक्स्ट है, दुग्ध ग्रंथि या निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण करती है, कौन सी ग्रंथि है वो? तो यह है पीयूष ग्रंथि, जो आपके इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। कभी कभी होता क्या है कि हम जो है जानवरों का दूध निकालने के लिए इसको भी लगाते हैं, ये ऑक्सीटोसिन को यूज़ करते हैं, जो बेहद खतरनाक है। चलिए नेक्स्ट है, जैव उपचरण से क्या तात्पर्य है? तो सीधा सा तात्पर्य है कि हम जो है छोटे छोटे जीवाणुओं का इस्तेमाल करके विषैले पदार्थों का निष्कासन करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? तो ये इसमें आंसर था उस टाइम पर त्रिपुरा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी कि UPC स्वीकार किया गया है कहाँ पे? बार कोड के लिए। चलिए नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? तो 64 बिट तक होती है। नेक्स्ट है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो मुंह से क्या अलगोजा ये बजाया जाता है मुंह से। अलगोजा मैंने भी नहीं देखा, बट अब मुंह से बजता तो फिर देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान की चकवाड़ा घटना किससे संबंधित है? तो ये सार्वजनिक जलाशयों के उपयोग से संबंधित है, चकवाड़ा घटना। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया था कब? तो कोटा जिले के गड़ेपान में। चलिए नेक्स्ट है, कौन से जिले में मानव बसावट संरचना यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट का घनत्व अधिकतम है? तो ये कहाँ पर था घनत्व अधिकतम? ये अजमेर में घनत्व ज़्यादा था। अब जो है घनत्व ये चेंज हो गया है। अब ये हमने देखा ना 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से। कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है इसमें? तो दूसरा जोड़ा गलत है। जो आपकी सेवड़ घास है, तो सेवड़ घास तो अलवर में हो ही नहीं सकती, अलवर पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है, और सेवड़ घास आपकी मिलती है पश्चिम में। जो आप देखेंगे पश्चिम में जैसलमेर साइड में सेवड़ घास मिलती है, तो भी आंसर इसका ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 1857 में औवा में किस ब्रिटिश पार्लियामेंट एजेंट की हत्या की गई थी? तो देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये किसकी हत्या की गई थी? कैप्टन मॉन्ग मैसन की हत्या की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी ये सततशील सम्मिलित यानी इंक्लूसिव विकास हो सके। तो क्या? पर्यटन। चलिए नेक्स्ट है कि किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो देखिए, इनमें खुशबूदार कौन सी होगी? ये मेथी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये किसकी नस्ल है? थारपारकर गाय की नस्ल है भाई, बताते क्यों ना हो, गाय की नस्ल है। क्लियर है? उत्पत्ति कहाँ होती? तो इसकी उत्पत्ति होती मालाड़ी ग्राम जैसलमेर में, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाई जाती है राजस्थान के, है ना। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है? तो कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है? तो राजस्थान के नागौर और अजमेर में कुब्बड़ पट्टी है। चलिए नेक्स्ट है,
बाड़ोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो ये बेसर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, जयसिंह सूरी लेखक हैं के लेखक थे कौन? हमीर मद मर्दन। हाँ कौन? हमीर मद मर्दन जयपुर इसके लेखक हैं, जयसिंह सूरी के। और जबकि हमीर रासो के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं सारंगधर। और हमीर पट के लेखक कौन है? तो चंद्रशेखर वाजपेयी। और हमीर महाकाव्य के तो ये है नयचंद्र सूरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यह है झामटाया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और कटकडया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। तो पात्र झामटाया एवं कटकटया संबंधित है किससे? तो ये जीव बहुत ही अजीब है। तो ये क्या है? कूचामाड़ी से ख्याल से संबंधित है। अब इसके प्रवर्तक कौन थे? देखिए कूचामाड़ी ख्याल के प्रवर्तक थे आपके लच्छीराम। तो आपको ये नाम भी पता होना चाहिए, लच्छीराम। और ख्याल हास्य एवं विनोद प्रधान थे इसके, है ना। चलिए नेक्स्ट है, वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए कौन था? हीरालाल शास्त्री थे। कब? ये 1949 को वृद्ध राजस्थान का निर्माण किया गया था, तब ये मंत्री बनाए गए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर तक उसके पास की नदी के तट से नीचा है? तो कौन सा? बालोतरा। चलिए नेक्स्ट है, तलवार बंदाई क्या थी? तो तलवार बंदाई थी नए जागीरदार के गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा दिया जाने वाला शुल्क। चलिए नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय और क्षारीय हो जाती हैं? तो कौन सी? ऊपरी सतह से नीचे की ओर रिसाव। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम जिसकी स्थापना 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई है, मदद करता है किसमें? मदद कर तो देखिए ये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने में मदद करता है, सामाजिक आधारभूत इसमें मदद करता है, और परियोजना रिसोर्ट और प्रबंधकीय सेवाओं में मदद करता है, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर है। अब इसकी स्थापना भी देख लेते हैं कब हुई थी। तो रिको की स्थापना कब हुई थी? 28 मार्च 1869 को इसकी स्थापना हुई थी, कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा। क्लियर है। तगड़ी पहनी जाती है, देखिए तगड़ी कहाँ पे पहनी जाती? कमर में पहनी जाती है। अब कमर में कहाँ पे पहनते हैं इसको? यहाँ पे पहनते हैं कमर में तगड़ी को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें कमर में कौन से आभूषण और पहने जाते हैं? तो अन्य आभूषण है सटका और करदनी। तो जो भी बिहार ये क्या बोलते हैं आपके जो भी भाई बंधु राजस्थान के बाहर के हैं, तो इसके चक्कर में ना पड़े हो कल्चर के। अगर कल्चर के फेर में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान के जो यहाँ के निवासी हैं वही इसको अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही है भाई, डेली का उनके सामने देखना रहता है, तो वो कर लेते हैं ईजिली, है ना। आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी, आपको अदर सब्जेक्ट से करके पीटी क्वालिफाई करना अपना। चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये कोटा था। कौन था? कोटा। कब की थी इसने संधि? तो इसने की थी 1817 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ, जिसका उद्गम है कहाँ पे? देखिए उद्गम हमने बताया था कि सतलज ब्याज के, अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था, तो इसके सतलज ब्यास नदी के हरी के बांध से किया गया है। तो कब किया गया था? देखिए 31 मार्च 1958 को किया गया था। इसको राजस्थान नहर परियोजना भी कहते थे। चलिए इसका नाम बाद में किया गया था, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में संलग्न जिले कौन से हैं? तो ये बताना है आपको। देखिए सिरोही, पाली और नागौर ये संलग्न जिले हैं, जस्ट बगल से ही रखते हैं। चलिए नेक्स्ट, किस जिले में हमें अधिकतम भोजन यानी ऊर्जा उष्णता कैलोरी मिलती है? तो कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है बाड़मेर में। चलिए नेक्स्ट है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल गवर्नर का पद नाम दिया गया है, कब? 1956 में दिया गया था ये। चलिए नेक्स्ट है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न दो बांध राजस्थान में कौन से हैं वो बताएं। तो राजस्थान में कौन से? देखिए जवार सागर बांध हो गया और राणा प्रताप सागर हो गया। तो एक बांध और पे, जो इस पर कौन सा है? वो तो गांधी सागर भी इसी पे है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गढ़बिडली दुर्ग कहाँ पर है? तो गढ़बिडली दुर्ग है आपका तारागढ़ अजमेर में। चलिए नेक्स्ट है, बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात सेना ये कौन थे? तो बागड़ प्रदेश के गांधी बताने कौन थे? तो ये थे भोगीलाल पांड्या। कौन? भोगीलाल पांड्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है कहाँ पे? तो भीलवाड़ा के रामपुर अगूचा में। कहाँ पे? रामपुर अगूचा।
तो कौन कौन से जिले में होता है? देखिए उदयपुर में और ये भीलवाड़ा में आपका सीसा और जस्ते के भंडार उपलब्ध हैं। अब भीलवाड़ा में ही एक जगह है रामपुर अगूचा, वहाँ एशिया के सबसे श्रेष्ठ ये जस्ता और शीशे के भंडार हैं। चलिए नेक्स्ट है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो लालदास थे के प्रसिद्ध संत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी तो कौन थे? तो ये हेनशोंग थे। हेनशोंग किसके काल में आए थे? तो हर्षवर्धन के काल में आए थे। किसके टाइम पे की थी? तो भीनमाल की टाइम पे की थी, हर्षवर्धन के काल में आए थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, राजस्थान राज्य की करीब 90% एस्बेस्टस उत्पादित किया जाता है, किन जिलों में किया जाता है ये आपको बताना। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर। तो देखिए हमने 4-5 क्लासें ऑलरेडी ज्योग्राफी की और राजस्थान की इकोनॉमी की और राजस्थान की पॉलिटी की डाल रखी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लियर है राजस्थान की? चलिए नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर कौन सी है ये बतानी है आपको। तो गंग नहर है। कब बनी थी? ये उसका टाइम है 1927। तो किसने बनाए थे? बीकानेर के महाराजा श्री गंग द्वारा ये गंग नहर का निर्माण किया गया था। कहाँ पे? यह नदी, ये सतलज नदी के फिरोजपुर के निकट से हुसैनवाला के पास से निकलती है। देखिए पुरानी जनगणना है, हमें 2011 की देखनी है। जनगणना के अनुसार राजस्थान के जिस जिले की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या परसेंट सबसे ज़्यादा है वो बताना है। तो इसमें नहीं है कोई भी, है ना, क्योंकि हमें नया डाटा देखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर एवं तिथि में कार्य किया। तो देखिए पुराना है जयपुर, ये 30 अगस्त 1995 था। चलिए नेक्स्ट है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो ये श्रावण के टाइम पे मनाया जाता है, श्रावण मास में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फंड क्या है? तो फंड क्या है? रामदेव जी का फंड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब आपका 67 कि बीकानेर के राठौड़ा री खयात के लेखक कौन है? तो ये लेखक है इसके दयाल दास। देखिए कम से कम आप पीवाई की तो कर ही लो। अगर कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं राजस्थान स्पेशल तो आपका पीटी एकदम से 100% निकलेगा। अदरवाइज दिशा की बुक अगर आप पढ़ लेते तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। इतना आपके मतलब ये कि अगर सपोज करो 45 क्वेश्चन आएंगे तो 30 से 32 से 35 क्वेश्चन आप कर लेंगे वहाँ से, उन बुक से, 2 बुक से। ठीक है, 200 पेज की 2 बुक होंगे, हार्डली आप 15 दिन के अंदर अंदर उनको कंप्लीट कर लोगे। अगर आपसे कंप्लीट नहीं हो तो हम कंप्लीट कराते हैं, हम तो 7 दिन में कंप्लीट करा देंगे उसको। चलिए नेक्स्ट है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1919 में। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालाबास जाने जाते हैं किस लिए? तो कपड़े की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अजरक प्रिंट का संबंध है किससे? तो ये संबंध है इसका बाड़मेर से। जबकि सांगनौर की छपाई जयपुर में है, सांगनौर की छपाई जयपुर में। नेक्स्ट है, डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी विद्यालय राजस्थान का एकमात्र विद्यालय कहाँ पर? तो उदयपुर में है। क्या नाम है? डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी विद्यालय। चलिए नेक्स्ट है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ पे पानी पहुँचता है? तो बार बार पूछता है भी, अनूपगढ़ में पहुँचता है। तो कहाँ पे? सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में। चलिए नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर पुनः ये पन विद्युत कहाँ पे है? तो ये है आपका कोटा में। कौन सी नदी पे है? तो हमने बताया था अभी पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो चंबल नदी पर है ये। राणा प्रताप हो गया, गांधी सागर हो गया, फिर जवाहर सागर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, लाठी श्रृंखला क्या है? तो ये भूगर्भीय जलपट्टी है। कहाँ पर है? तो राजस्थान में पाई जाती है ये। नेक्स्ट है, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो मिट्टी के कटाव या अपर्दन को कहते हैं ये। चलिए नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन रह गया इसके पीछे शायद। अब देखिए, अब ये जो है समसामयिक क्वेश्चन है कि भारत निर्माण योजना, इससे वैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो संबंधित है क्या? ग्रामीण ढांचागत विकास से। ये कब आई थी? देखिए 2005 में आई थी ये, और जबकि ये 2000 इसके बजट में प्रस्तावित की गई थी। ठीक, क्लियर है? अब इसमें 6 प्रमुख घटक थे, 6 के 6 आपको पता होने चाहिए, क्योंकि 6 के 6 में से कोई भी पूछ लेता है। पहला देखिए, आप निकले अपने आवास से, आप अपने घर से निकले, घर से निकलोगे तो सड़क पर आओगे नहीं आओगे? तो आपने सड़क पे आकर टेलीफोन किया और पूछा कि खेत पे जो आपका 12 लगा हुआ है वहाँ पे लाइट आ रही है कि नहीं आ रही? लाइट आ रही है। लाइट आ रही तो आपने पहले जो है फिर अपना जो लाइट से अपना 12 चलाया और अपने खेत में कर दी सिंचाई। अब सिंचाई के साथ साथ में आपने जो है थोड़ा सा पानी भर के घर को भी ले आए। क्लियर है? तो ये 6 चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, 2007 में किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने भारत के राजदूत पर उनकी सरकार गिराने की भूमिका का आरोप लगाया था? तो लाइबेरिया के द्वारा लगाया गया था।
बट अभी करंट का देखना है हमें, ठीक है। आगामी राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे भी हमें करंट का देखना है, इसका कोई मतलब नहीं है इन दोनों क्वेश्चन का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए विकास के लिए फैशन संबंधित है किससे, तो खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया था, तो ये था सुखोई ये 30 MKI। चलिए नेक्स्ट है कि रूट सेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था, तो इसका प्रारंभ करने का उद्देश्य बेरोजगार ग्रामीण ये युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए प्रशिक्षण देना था। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण ये गारंटी रोजगार आपको पता है कि अन्य कार्यक्रमों से अलग क्यों है, क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। अगर इसके तहत आपको रोजगार नहीं मिलता तो भत्ते का भी प्रावधान इसमें किया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 2006 का बोकर पुरस्कार किसको दिया गया था, अभी हमें करंट का देखना है 2022-23 का किसे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक अधिकारियों की सूचना प्राप्त करने तक पहुंच उपलब्ध कराना है। कब आया था, अक्टूबर 2005 में आया था ये, 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2006 में हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों का 94% प्राप्त करने वाले मुख्यमंत्री को हमें करंट का देखना, अभी कोई नहीं देखना है। अभी हमने जितने इलेक्शन हुए थे आसपास में डिस्कस कर लिए। अब हमने ये भी डिस्कस किया कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनाया गया, तो अभी हमें इसमें से कुछ भी नहीं देखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर का यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है सिर्फ आपको एक पैटर्न पता लगना, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। हमने बता रहे हैं, पिछली क्लास में हमने बताया था कि देखो भी मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं जहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, उसका वो भी पूछा जाता है कि उसका रिजल्ट कब आया था, ये फिर पूछा जाता है कि विधानसभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया है। क्लियर है। अब देखिए मॉन्टेग्रो एक स्वतंत्र यूरोपीय राष्ट्र बना है, कब बना था, 2006 में बना था। अभी हमने कहा था कि 31वां आपको बताना है, 31वां नाटो का सदस्य कौन है, 32वां कौन बन रहा है, दोनों कमेंट करके आपको बताने हैं। चलिए नेक्स्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 जिस राजस्थान में व्यवस्था कर दिया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य था देखिए वित्तीय अनुशासन लाना था बस। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने 2007 में भारत को $600 मिलियन का ऋण रियायती शोक की स्वीकृति की घोषणा की ताकि शक्तिशाली बनाया जा सके क्या, ग्रामीण विद्युतीकरण को। अभी करंट में कुछ ऐसा करेगा तो हम उसको देखेंगे बस। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है, तो इस टाइम देखिए लंबाई कितनी, ये 167 किलोमीटर। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन वुमेन ये वीमेन टुगेदर अवार्ड 2007 से पुरस्कृत प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो प्रथम भारतीय महिला थी वसुंधरा राजे। ठीक है, अभी करंट में ऐसा कुछ रहा है तो वो देखेंगे हम। चलिए नेक्स्ट है पावर पैक परियोजना संबंधित है किससे, तो ये संबंधित थी किससे, ये सौर ऊर्जा संबंधित थी, सौर ऊर्जा। ठीक है, पावर तो सौर ही है, तो ये आंसर है, इसमें कटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सौर ऊर्जा संबंधित थी। नेक्स्ट है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था समीक्षा के लिए शिवरमण की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। हमने देखिए हम जो भी करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, जितनी भी कमेटी सारी डिस्कस करेंगे अभी वो, तो ये एग्रीगुड की रिपोर्ट से संबंधित थी ये। चलिए नेक्स्ट देखिए विद्युत में देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र यानी कि मल्टिंग पॉट कहा जाता है, तो कौन सा दिल्ली कहा जाता है ये। चलिए नेक्स्ट है डोडो पक्षी विलुप्त हो गया, कहाँ पे भाई साहब, ये हुआ मॉरिशस से विलुप्त हो गया। नेक्स्ट है संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए गए हैं कहाँ पे, लाल आंकड़ों की पुस्तिका में कौन जारी करती है, आप तो इसको बता सकते हैं। तो देखिए लाल आंकड़े, इसको हम रेड बुक अगर इंग्लिश में देख लेते तो कितना अच्छा पकड़ लेते इसको, है ना। रेड बुक कौन निकलता है, तो निकलता है IUCN। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये है IUCN, गठन कब हुआ था, 1966 में। चलिए नेक्स्ट है, ये है नायपॉल की किस पुस्तक में विनोबा भावे को एक पवित्र मूर्ख कहा गया है, पता नहीं कौन सी बुक में कह दिया, तो इंडिया ए मिलियन म्यूटनेस में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मतदान द्वारा बीजिंग सरकार को सदस्य प्रदान कब की, तो 1971 में। अभी हमें इसको नहीं देखना क्योंकि अभी जो करंट में है वो देखना है ना। कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, पिछले ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें से देखिए इसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं है, तो ये बंगाली ऑप्शन आ गया। लेकिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली अगर हिंदी इसमें ऑप्शन होता तो हिंदी आ जाता। क्लियर है। उसके बाद बंगाली का नंबर है, फिर तीसरी चौथे पे तेलुगु मराठी आ गई है अब। तो डिफाइनिंग मोमेंट्स के लेखक कौन है आपको बताना, तो राजेंद्र शेखर थे इस टाइम पर लेखक। तो देखिए ये हमारे 2 पेपर कंप्लीट हो गए, तो 2 पेपर हमने विदिन 1 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिए। थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो गई बोलने की, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है भाई, और हमें भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता है।
कि जिससे क्या कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल जाए और आप ज़्यादा परेशान ना हों। क्लियर ना? एक बटन ये रहता कि हाँ कितने दिन में कंप्लीट हो गए। तो कुछ दोस्तों ने सलाह दी, कुछ व्यूअर्स ने सलाह दी हमारे कि सर इसको जल्दी से कराइए, यानी कि एक दिन में 2-2 कराइए, तो एक दिन में 2-2 हम करा रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ मतलब ये लग रही हो कि बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ हो जा रही है, तो आप थोड़ा इसको स्पीड स्लो कर सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन भी रहता है। फिर भी अगर किसी के पास में ऑप्शन नहीं आता है, मल्टीमीडिया इस लेवल का फ़ोन नहीं है, तो भाई वो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड को कम कर सकते हैं। आवाज़ समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना? बस पर्सनली बताना भाई, अगर बाहर मुझे बताओगे तो फिर पता लगा कि चैनल से बाहर कर दिया गया है ना? तो ऐसा नहीं करना है ना? चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका देखने की, वीडियो देखने की भाई। इसको सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों में यार, परिवार में, सब जगह सब्सक्राइब मतलब शेयर करो इसको और सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों से यार, तो जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात हमारी पहुँचे, क्योंकि फ्री में मुहिम है, सारे लोग हमारे फ्री में जुड़े हुए हैं, जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं तो देशभक्त टाइप के लोग हैं। बट अभी देशभक्ति दिखाना नहीं चाहते फ्रंट पर आके, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें और होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।